नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्टेशनरी शॉप बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप स्टेशनरी के सामान की दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ही भी जानेंगे कि यदि आप स्टेशनरी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या फिर आपको सस्ते रेट पर स्टेशनरी का सामान कहाँ से मिलेगा और आपको इस बिजनेस के अंदर पर प्रोडक्ट के हिसाब से कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, या फिर आप प्रति महीने इसके अंदर कितनी कमाई कर सकते हैं। यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे स्टेशनरी शॉप बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, यदि स्टेशनरी के सामान की बिजनेस की बात करें तो आज ये बिजनेस सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है, क्योंकि दोस्तों स्टेशनरी का सामान एक ऐसा सामान है जिसका बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है। जैसे स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, या फिर ऑफिस के अंदर होता है, और घरों के अंदर भी बहुत सारे स्टेशनरी के सामान का उपयोग होता है। इसलिए दोस्तों आज स्टेशनरी के सामान की इतनी ज्यादा डिमांड है और इनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। और दोस्तों आने वाले समय में इनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कॉलेज बढ़ेंगे, स्कूल बढ़ेंगे, ऑफिस बढ़ेंगे और स्टेशनरी के सामान की डिमांड भी ज्यादा होगी। और दोस्तों आज इनकी डिमांड को देखते हुए बहुत सी कंपनियां हैं जो स्टेशनरी के सामान का प्रोडक्शन करती है और कंपनियों ने करोड़ों रुपए का कारोबार जमा रखा है। और दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जिसका ना तो कोई सीजन है, यह साल के 12 महीने चलता है और अच्छे लेवल पर चलता है। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वह स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन कर सकता है और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यदि आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों यदि आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, एक छोटा सा गोडाउन होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके पास अपनी शॉप का जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आप बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक व्हीकल होना चाहिए और एक या दो वर्कर होने चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप स्टेशनरी के सामान की दुकान ओपन कर सकते हैं और अपना एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करके अच्छी कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों स्टेशनरी आइटम कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्टेशनरी का सामान कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपको बता दें स्टेशनरी का सामान 3 प्रकार का होता है। एक तो दोस्तों नॉर्मल स्टेशनरी आइटम होते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, लिफाफे, शॉर्पनर, नोटपैड, नोटबुक, ऐसे नॉर्मल स्टेशनरी प्रोडक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल स्कूलों में ज़्यादा होता है। और दूसरा दोस्तों प्रिंट स्टेशनरी आइटम। दोस्तों इसके अंदर बहुत से आइटम आते हैं, जैसे A4 साइज पेपर, बॉन्ड पेपर, प्रिंटर कार्टेज या फिर प्रिंटर इंक, ऐसे प्रिंटिंग स्टेशनरी आइटम होते हैं। और तीसरा दोस्तों कुछ कंप्यूटर स्टेशनरी आइटम भी होते हैं। ऐसे दोस्तों 3 प्रकार के स्टेशनरी आइटम होते हैं। आप तीनों प्रकार के स्टेशनरी आइटम अपनी शॉप के अंदर रख सकते हैं और अपना एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों यदि आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी शॉप के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की शॉप है या फिर आप शॉप किराए पर लेते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों यदि आप शॉप खरीदते हैं तो आपको इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों यदि आप बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू करते हैं बड़ी शॉप के साथ तो इसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और यदि आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं एक छोटी सी शॉप के साथ तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों यदि आपके पास खुद की शॉप है या फिर आप एक शॉप किराए पर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप अपनी शॉप के अंदर लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच रैक लगवाएंगे या फिर काउंटर बनवाएंगे। और दोस्तों आप उसके बाद आपको अपना स्टॉक खरीदना है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए है तो आप एक छोटा सा स्टेशनरी के सामान का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप शॉप खरीदते हैं तो दोस्तों आपको पता है उसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आप बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों यदि आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक शॉप किराए पर लेकर छोटे लेवल पर बिजनेस शुरू करें और जब आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप अच्छे खासे स्टॉक के साथ बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों यदि आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए, जिसके अंदर आप स्टेशनरी के आइटम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट की शॉप होनी चाहिए, जिसके अंदर आप अच्छे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकेंगे।
अब बात करें दोस्तों जी, आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों जी, आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं किसी सिटी के अंदर, तो आपके पास अपने शॉप का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और दोस्तों, जीएसटी नंबर बनवाने के लिए आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों, यदि पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपनी शॉप का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं और स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन कर रहे हैं और सस्ते रेट पर सामान खरीदना चाहते हैं तो आप दो जगह से सामान खरीद सकते हैं। एक तो दोस्तों आप इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, इन सिटी के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है। आप दोस्तों इस सिटी की होलसेल मार्केट से सस्ते रेट पर स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हैं और अपने एरिया के अंदर अपनी शॉप ओपन करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जी, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर सदर बाजार मार्केट होगी, चांदनी चौक होगी, ऐसी बहुत सी मार्केट है जहाँ पर स्टेशनरी का सामान अच्छे रेट पर मिलता है। आप यहाँ से सस्ते रेट पर सामान खरीद सकते हैं और अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जी, आप मुंबई, हैदराबाद या फिर कलकत्ता की मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। वहाँ से दोस्तों आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सभी सिटी के बारे में मिल जाएगी कि आपको स्टेशनरी का सामान किस सिटी के अंदर सस्ते रेट पर मिलेगा, किस मार्केट से मिलेगा, सभी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और दूसरा दोस्तों, यदि आप इन सिटी की होलसेल मार्केट से सामान ना खरीदना चाहें तो दोस्तों आप कुछ कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो स्टेशनरी के सामान का प्रोडक्शन करती है, जैसे क्लासमेट हो गई, सेल्लो हो गई, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूटर से आप कांटेक्ट करके अपनी शॉप के अंदर सामान सप्लाई करवा सकते हैं और अपनी स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो दोस्तों जी, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से आराम से 50 से 60% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप दिल्ली की मार्केट से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो दोस्तों आपको वहाँ बल्क में बहुत ही सस्ते रेट पर प्रोडक्ट मिल जाएंगे और फिर आप अपने एरिया के अंदर अपने हिसाब से रेट फिक्स करके उन्हें सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जी, आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके माल सप्लाई करवाते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपको फिक्स प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट पर आपको 10 से 20%, 20 से 30% ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों आप जिस भी जगह से प्रोडक्ट खरीदेंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा और अच्छे खासे पैसे आप इस बिजनेस के अंदर कमा पाएंगे। और दोस्तों यदि आप प्रति महीने इस बिजनेस के अंदर कमाई के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आपको इस बिजनेस के अंदर प्रति महीना कितनी कमाई हो सकती है और आपको कितना खर्चा किस चीज़ के ऊपर करना पड़ेगा। सभी जानकारी दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर दी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों जी, लोकेशन की बात करें तो आपकी लोकेशन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर या तो स्कूल है या फिर कॉलेज है। क्योंकि दोस्तों स्कूल और कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेशनरी के सामान की डिमांड रहती है। इसलिए दोस्तों आपकी लोकेशन एक ऐसी जगह ही होनी चाहिए जहाँ पर एक या दो स्कूल है या फिर कॉलेज है। तो दोस्तों ऐसे आप स्टेशनरी के सामान की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।